नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वनडे एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है और आपके जो यूपीएससी हैं और यूपीपीसीएस, यूपीएससी का तो ये फेवरेट है। ये पेपर थर्ड जो है हमारा जीएस का मेंस का, यूपीएससी का मेंस का पेपर है जीएस थर्ड, उसमें ये एक टॉपिक के रूप में है, ये मुख्य टॉपिक के रूप में है। उस पेपर को 3-4 भागों में बांटा गया है, उनमें से एक टॉपिक के रूप में है। ठीक है, उसमें पर्यावरण, प्रदूषण और ऐसी चीजें जो आर्थिक हमारा इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें आती हैं, और उसी में एक पार्ट है जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता का ही एक पार्ट है हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है भारत में रामसर स्थल। ठीक है, तो रामसर स्थल क्या होते हैं? ये रामसर स्थल से जो क्वेश्चन है, या फिर हमारा आर्द्र भूमि क्षेत्र से, रामसर स्थल को ही आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी में भी मेंस में पूछा जाता है, अवश्य पूछा जाता है। बायोडायवर्सिटी से, या तो बायोडायवर्सिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपका रामसर साइट से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे अवश्य, और कई बार एक से ज्यादा भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी है, आपका मेंस में भी होता है। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनमें सभी में लगभग इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद यूपीएससी में भी इसका वेटेज है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्हीं का अनुसरण करते हैं लगभग जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं। हाँ, ये है, यहाँ से हम इससे केवल फैक्ट पूछा जाता है कि लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया में, या फिर पहली रामसर साइट इंडिया में कौन सी थी, या फिर रामसर साइट का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, या फिर रामसर साइट क्या होती है। इस तरह से क्वेश्चन जो एक फैक्ट उठा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से समझिएगा। हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। बस हमें थोड़े से फैक्ट याद रखने हैं और हमें समझना है कि रामसर साइट्स क्या होती हैं। पहली बात तो रामसर साइट या आर्द्र भूमि क्षेत्र की बात आती है। तो ये रामसर साइट या आर्द्र भूमि क्षेत्र, तो रामसर साइट की बात आती है। रामसर साइट्स क्या होती हैं? तो रामसर साइट्स जो होती हैं ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, या हमारे आर्द्र भूमि क्षेत्र कहें, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे क्या होती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है वहां। वो कैसे क्षेत्र कहलाते हैं? वो रामसर क्षेत्र कहलाते हैं। अब इन्हें रामसर क्षेत्र कहते क्यों हैं? रामसर क्षेत्र इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, ये हमारे जितने भी रामसर क्षेत्र कहलाते हैं, ये 2 फरवरी 1971 को ईरान, कैस्पियन सागर, ईरान के तट पर, कैस्पियन सागर में ईरान के तट पर रामसर नामक शहर में, ठीक है, रामसर नामक शहर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन में क्या कहा गया था? जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इस सम्मेलन आयोजित होने की वजह से ये कहाँ हुआ था? रामसर नामक शहर में आयोजित हुआ था। इसीलिए ये जो स्थल होते हैं, जो भी हमारे स्थल होते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, उन्हें उसी सूची में शामिल किया जाता है। जो भी हमारी उस तरह का, जहाँ पे भी पहचान की जाती है कि ये रामसर स्थल होने लायक है, या ये उसकी जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो करता है, तो उसे रामसर सूची में शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए इसे रामसर स्थल बोलते हैं। रामसर क्या है? एक स्थान है जो जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ था। अच्छा, 2 फरवरी को ही हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस इसीलिए 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस पूछा भी जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। 2 फरवरी 1971 को जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? रामसर नामक स्थान पे, ईरान के रामसर नामक स्थान पे। उसी की वजह से इसको क्या कहते हैं? हमें, हमारा कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को ही जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा रामसर साइट्स। आर्द्र भूमि क्यों कहते हैं? अच्छा, आर्द्र भूमि या रामसर साइट्स होती कैसी हैं? ठीक है, कैसी भूमि को रामसर साइट्स कहते हैं? तो ये ऐसी भूमि होती है जहां पे वर्ष भर आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से, आंशिक या पूर्ण का मतलब क्या है? या तो आंशिक रूप से वहां पे क्या नमी रहती है, या पूर्ण रूप से, लेकिन वर्ष भर नमी रहती है। पूरे वर्ष जहां पे नमी रहती हो, जहां की भूमि दलदली रहती हो, तो ऐसी जो भूमि होती है, और जहां पे जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता क्या होता है? जहां, पहले हम समझते हैं, जहां पे नमी पाई जाती है और जैव विविधता अधिक पाई जाती है, वो स्थल हमारे शामिल किए जाते हैं किसमें? रामसर स्थलों में। ठीक है, वही स्थल हमारे रामसर स्थल कहलाते हैं। अब हम जैव विविधता की बात करते हैं, तो जैव विविधता को हम जानते हैं, क्योंकि जैव विविधता इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव विविधता क्या होता है? कि जीवों की विविधता, जीवों की विविधता। विविधता का मतलब क्या हुआ? एक स्थान पर, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की प्रजातियों की संख्या को ही, अगर हम सरल भाषा में कहें, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों की जो संख्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जिस स्थान पर जीवों की प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, वहां जैव विविधता अधिक होती है, और जिस स्थान पर जीवों की प्रजातियों की संख्या कम होती है, वहां जैव विविधता कम कहलाती है। जहां पे जैव विविधता बहुत अधिक है, जिन क्षेत्रों में, विश्व के जिन क्षेत्रों में या भारत के जिन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो वो क्षेत्र कैसे कहलाते हैं? जैव विविधता के या बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट कहलाते हैं। हॉट स्पॉट कहलाते हैं किसके? जैव विविधता के, जहां पे हमारी जैव विविधता सर्वाधिक
अधिक पाई जाती है, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी ये कभी कभार फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैव विविधता का जो सम्मेलन है वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, लेकिन ये जैव विविधता का जो संधि हुई थी, जैव विविधता की जो संधि हुई थी, वो संधि लागू कब से हुई थी, तो वो लागू हुई थी 1975 से। ठीक है, 1975 से वो संधि लागू हुई थी। ठीक है, कब लागू हुई थी, 1975 से लागू हुई थी। तो ये हो गया हमारा जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और हमने रामसर साइट को भी समझा। क्या होता है रामसर साइट, जहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और ये कैसा क्षेत्र होता है, ये दलदली या नमी वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे बरसभर मतलब नमी रहती है और वहाँ पे जीवों की प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है। वो क्षेत्र कैसे कहलाते हैं, हमारे जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जैव विविधता की बात, हमने समझा रामसर साइट्स क्या होती हैं। तो कैसे हैं आप लोग, ये पूछना तो मैं भूल ही गया। आई थिंक अच्छे ही होंगे। ठीक है, समस्याएं तो लगी ही रहती हैं, फिर कहूँगा मैं, पहले भी बोल चुका हूँ, तो समस्याओं से निपटते रहिए। समस्याएं कुछ नहीं होती हैं, बस आप पढ़ रहे हैं तो समस्याएं कुछ नहीं है। वैसे भी वो एक शेर है, कहते हैं, आप फेमस है, आपने सभी ने सुना होगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप घर से निकल चुके हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना जो कर्म है वो कर रहे हैं, तो मंजिल एक दिन आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जीत आपकी होगी, शानदार होगी, अच्छी होगी, आप मेहनत करते रहेंगे तब। ठीक है, आपको अपना जो एफर्ट है वो 100% लगाना है। कुछ लोग घर पे होंगे, कुछ लोग अपने बाहर चले गए होंगे, कुछ लोग बाहर जाने की तैयारी में होंगे, या कुछ लोग अपने घर पे ही ऐसा माहौल क्रिएट कर चुके होंगे कि वो पढ़ लेते होंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आपको बस ये करना है कि अपने सारे एफर्ट्स लगाने हैं, आपको बस ये करना है कि अपने सारे एफर्ट्स लगाइए। समस्याएं तो रहेंगी, समस्या को कोई नहीं रोक सकता है, वो तो आती ही इसीलिए है आपको मजबूत करने के लिए। समस्याएं क्यों आती हैं, आप जितनी ज़्यादा समस्याओं से उलझना या उनसे निपटना सीख जाएंगे, उतने ही आप मजबूत होते जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, आप दुनिया से टकरा जाएंगे फिर। लेकिन समस्याओं को आप किस वे में लेते हैं वो चीज़, कुछ लोग हमेशा उनको बस ब्लेम देते रहते हैं, दूसरी चीज़ों को, लॉकडाउन को, समस्या को, कोरोना वायरस को, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ लोग सरकार को भी देते रहते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए कुछ भी हो वो कुछ नहीं है, सब सही है। बस आपका जो काम है वो आप करिए, आप अपना काम अच्छे से करने लगेंगे, आप अपने प्रति जिम्मेदार बन जाएंगे, तो हर नागरिक जिम्मेदार बन जाएगा और एक एक करके सब सही हो जाएगा। आप ही जिम्मेदार नहीं होंगे तो आप दूसरे से भी नहीं कह सकते हैं, और हम ये अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि सभी सही हो जाए। तो आप अपना काम करिए, आपको बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका जितना भी टाइम है बचता है, जितना भी आपको पढ़ाई में देना है, किसी भी तरह से टारगेट सेट करिए, थोड़े से टारगेट अचीव करने की कोशिश करिए, जिससे आपका मनोबल ऊंचा हो और आप पढ़ते जाएं। ठीक है, पढ़ते रहिए। तो समझते हैं हम अपनी जैव विविधता के बारे में। तो हमने समझ लिया कि जैव विविधता क्या होती है, रामसर साइट्स क्या होती हैं, उनके बारे में जाना। ठीक है, तो ये मैं फिर से कहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ठीक है, और खास तौर पे, वैसे तो सभी समझना है आपको, लेकिन खास तौर पे जो हमारे लेटेस्ट रामसर साइट्स हैं उनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन आजकल जो पैटर्न है वो एक फैक्ट से नहीं पूछते हैं, तो 2-3 फैक्ट मिक्स करके पूछ लेते हैं, इसीलिए आपको समझना पूरा जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है भारत में रामसर साइट्स की। आज हमारा जो टॉपिक है वो भारत में रामसर साइट्स को पढ़ेंगे। जैव विविधता का जो पूरा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे, पूरा अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अंतर्गत हमारी सारी चीजें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पिछले बार पीसीएस में भी पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं कि हमारे बाघ परियोजनाओं से, हाथी परियोजनाओं से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपको लगते होंगे ये किसके, तो ये डायरेक्टली जैव विविधता के ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये जैव विविधता के संरक्षण की वजह से ये जो होते हैं आपके जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं। डॉल्फिन हो गया, हमारा डॉल्फिन परियोजना जो चल रही है, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, बाघ परियोजना बाघ के संरक्षण के लिए, या फिर जो हमारी हाथी परियोजना है हाथियों के संरक्षण के लिए, इस तरह की जो परियोजनाएं चलती हैं। गिद्ध परियोजना आई थी गिद्धों के संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार की जो जैव परियोजनाएं होती हैं हमारी, वो कैसी, जैव विविधता से ही संबंधित होती हैं, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये किससे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी से ही तो क्वेश्चन होते हैं, ये डायरेक्ट हमारे जैव विविधता से ही क्वेश्चन है, लेकिन हम उसे समझते हैं तब। ठीक है, और ये आपके मेंस में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 3 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम आपके 40-50 नंबर का जो मटेरियल है वो आपका इसी से पूछा जाता है। ठीक है, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, 2 नहीं तो 1 तो हमेशा ही पूछा जाता है, लेकिन 2 भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए। पहले तो हम समझते हैं भारत में रामसर स्थलों के बारे में, जो भी हमारे पाए जाते हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र। अब सबसे पहली चीज आती है कि भारत में जो रामसर सम्मेलन में साइन कब किए थे। मतलब हर देश, पहले तो कोई सम्मेलन हो जाता है, फिर उसमें लोग ऐड होते हैं। जैसे कोई भी संगठन बनता है कि हम ऐसा करेंगे, हम कुछ अच्छा काम करेंगे, तो उसके लिए बाद में क्या होता है, अन्य देश भी अपनी सहमति देते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। तो उसी तरह से ये हो तो गया था। सम्मेलन जब हुआ था ये रामसर में, तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और 1975 से इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन भारत जो था वो 2 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ था, उसने हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे हस्ताक्षर, 1 फरवरी 19
1 फरवरी 1982 को इसने हस्ताक्षर किए थे भारत ने। तो उसी के अनुसार फिर हमारे भारत में भी उनकी पहचान की गई, कौन से हमारे आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कि हमारा जो सबसे पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा था। तो हमारा सबसे पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र था चिल्का झील। ठीक है, ओडिशा की जो चिल्का झील थी वो हमारा सबसे पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चिल्का जो झील थी हमारी वो सबसे पहला हमारा रामसर साइट है। रामसर साइट पहला कौन सा है, चिल्का झील। ठीक है, ओडिशा। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला रामसर साइट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा अंतिम 2020 में कुछ रामसर साइट्स ऐड हुए हैं और वो हमें याद करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम वो 2020 में जो ऐड हुए हैं उनको एक बार देखेंगे, फिर हम और सभी को देखेंगे। तो 2020 में ऐड हुआ है हमारा बिहार। बिहार का एकमात्र हमारा वेटलैंड्स कौन सा है, इसे वेटलैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स कौन सा है हमारा, बिहार का कवरताल। ठीक है, ये 2020 में ऐड किया गया है जो हमारी रामसर सूची है उसमें बिहार का कवरताल। ठीक है, बिहार का कौन सा है, कवरताल। उसके बाद और 2020 में कौन सा ऐड हुआ है, मणिपुर। मणिपुर का है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील को, मणिपुर की जो लोकटक झील है उसको भी हमारे 2020 में ऐड किया गया है। ठीक है, 2020 में मणिपुर की लोकटक झील को ऐड किया गया है। इसके बाद अगला जो हमारा रामसर स्थल आता है वो आता है हमारा सो मोरूरी सतोकर लेक। ठीक है, ये हमारी कहाँ है, लद्दाख में। तो सो मोरूरी तसोकर लेक। ठीक है, ये इसका अजीब सा नाम है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है हमारी, ये 2020 में ही ऐड हुई थी और ये अंतिम, मतलब अंतिम क्या, नवीनतम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, अंतिम तो नहीं है, अभी और बढ़ेंगे हम, इसका संरक्षण करेंगे तो और बढ़ेंगे। तो ये हमारी नवीनतम है, सबसे नवीनतम। और ये कौन सी नंबर की है, 42वें नंबर की। ठीक है, 42वें नंबर की सबसे जो नवीनतम हमारी आर्द्रभूमि है वो कौन सी है, तसो मोरूरी तसोकर लेक। ठीक है, ये कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। अब भारत में टोटल कितने हो गए, भारत में टोटल 42 रामसर स्थल हैं। कितने हैं, 42 रामसर स्थल हैं भारत में अभी तक टोटल। ठीक है, और इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, वो हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अभी हमें याद रखना है लेटेस्ट डाटा क्या है, जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो कितने हैं, 42 हैं। ठीक है, भारत में कितने हैं, 42। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे विश्व में कितने हैं अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, तो वो कितने हैं हमारे विश्व में, 2422। ठीक है, 2422 हमारे विश्व में वेटलैंड्स हैं, मतलब जो हमारे क्या है, रामसर साइट्स कितने हैं, 2422 पूरे विश्व में 2422 हमारे रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो ये विश्व के हो गए और भारत में 42 हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 लेटेस्ट। उसके बाद जो चौथा हमारा लेटेस्ट है वो है हमारा लोनार झील। ठीक है, लोनार झील। तो लोनार झील को भी कब जोड़ा गया, इसको भी 2020 में ही जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, लोनार झील को 2020 में लोनार झील को जोड़ा गया था। 2020 में लोनार झील को हमारा वेटलैंड बनाया गया। उसके बाद अगला जो है हमारा वो कौन है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ का है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और ये कब बनाया गया, ये भी 2020 में ही बनाया गया। ठीक है, ये हमारा लोनार झील ये कहाँ से है, ये हमारा महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का है लोनार झील और इसको 2020 में ही हमारा रामसर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र के लोनार झील को 2020 में शामिल किया गया, इधर हिमाचल प्रदेश के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को 2020 में शामिल किया गया और बिहार के कवरताल को 2020 में शामिल किया गया है। और तसो मोरूरी तसोकर लेक ये कहा कि लद्दाख को 2020 में, और मतलब नवीनतम है ये सबसे 42वां स्थल है, इसको भी शामिल किया गया 2020 में। और हमारा मणिपुर का जो लोकटक झील है उसको भी हमारा 2020 में ही शामिल किया गया है। तो ये हमारे लेटेस्ट रामसर स्थल हो गए। अब हम इनको एक नजर में जितने भी हमारे स्थल हैं जहां जहां पाए जाते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधे जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं और इधर से पूरा घूम के हम समझेंगे कौन कौन से रामसर स्थल कहां कहां पाए जाते हैं। कभी कभी इनसे 2-3 फैक्ट इकट्ठा करके उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सर्वाधिक हमारे रामसर स्थलों की बात करें पूरे भारत में तो कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पाए जाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर स्थल पाए जाते हैं। उसका रीजन भी एक है, क्या है रीजन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नदियों का तंत्र है वो सर्वाधिक फैला हुआ है। इसका कारण क्या है, उत्तर प्रदेश में जो नदियों का तंत्र है वो सर्वाधिक फैला हुआ है और नदियों के आसपास की जो दलदली भूमि है उन्हीं में क्या है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं। ठीक है, रामसर स्थल सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो हम समझते हैं पूरा। हम बात करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं हमारे, होकेरा वेटलैंड्स पहला कौन सा है जम्मू कश्मीर का, होकेरा वेटलैंड्स। दूसरा कौन सा है, सूरीसार मानस झीलें। ठीक है, सूरीसार मानसर झीलें। ठीक है, सूरीसार मानसर झीलें ये कहाँ है, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बुलर झील। बुलर झील के बारे में हमने पहले बताया था, हमारा जो हमने जिसमें आपको पढ़ाए हैं पहाड़ वगैरह पढ़ाए हैं और नदियां वगैरह पढ़ाई हैं, तो उनमें हमने बताया, झीलों के बारे में बताया। तो झील ये बुलर झील है, इसकी क्या खासियत है, बुलर झील की खासियत ये है कि बुलर झील कैसी है, सबसे मीठे पानी की झील है। कैसी है, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है। ठीक है, तो बुलर झील ये कैसा है, हमारा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, बुलर झील भी हमारा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इसके बाद हमारी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से रामसर स्थल हैं, पहला है हमारा चंदेर
टल वेटलैंड, ठीक है, चंदेर टल वेटलैंड ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है पौंग बांध झील, ठीक है, पौंग बांध झील ये कहाँ है हमारा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है हमारा, जो भी हमारा रामसर स्थल है। इसके बाद रेणुका वेटलैंड्स, रेणुका वेटलैंड्स हमारा कहाँ है, रामसर स्थल है और ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और अगला कौन सा है हमारा, ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा लेटेस्ट है 2020 का है और कहाँ पाया जाता है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे पंजाब में कौन कौन से रामसर स्थल पाए जाते हैं। तो पंजाब में हमारा पहला जो रामसर स्थल वो कौन सा है, हरिके झील, ठीक है, हरिके झील कहाँ पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है, ये हमारा रामसर स्थल है। उसके बाद कंजली झील, ठीक है, रोपड़ में पाई जाती है, रामसर स्थल है। उसके बाद केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व ये भी हमारा एक रामसर स्थल है पंजाब का, ठीक है। ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व ये क्या है, हमारा रामसर साइट है पंजाब का। नागल वन्यजीव अभ्यारण्य, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हमारा रामसर साइट है, कहाँ का, पंजाब का रामसर साइट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान में हमारे कौन कौन से रामसर साइट पाए जाते हैं। सांभर झील, सांभर झील के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सांभर झील को सब जानते होंगे, सांभर झील कैसी है, खारे पानी की झील है, ठीक है, सांभर झील कैसी है, खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये भी एक वेटलैंड है, यहाँ भी जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद अगला कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा राजस्थान का ही है। गुजरात में एकमात्र जो हमारा रामसर साइट है वो क्या है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, ये हमारा गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात का नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे यूपी के रामसर साइट्स बहुत अधिक हैं और उनको लिखने की यहाँ पे जगह नहीं थी, तो हमने इसको साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश के रामसर साइट कौन कौन से हैं उनको समझेंगे। पहला है हमारा, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, कुल 8 रामसर साइट्स हैं, उनमें से लेटेस्ट कौन सा है हमारा, सुर सरोवर या कीठम झील, ठीक है, सुर सरोवर या कीठम झील वो हमारा 2020 का एड हुआ रामसर साइट है, ठीक है। तो पहला कौन सा है हमारा, ऊपरी गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी का जो ऊपरी भाग है वहां पे कैसी दलदली जमीन पाई जाती है और वहां पे जैव विविधता इसी कारण से अधिक पाई जाती है, तो वो हमारा कैसा है, रामसर सूची में शामिल हमारा स्थल है। इसके बाद अगला कौन सा है, वज्रघाट, ठीक है, वज्रघाट नरौरा खिंचाव सांडी पक्षी अभ्यारण्य, वज्रघाट से नरौरा तक जो खिंचाव सांडी अभ्यारण्य है वो कैसा है, ये इसमें लोकेशन दे रखी है वज्रघाट से क्या, नरौरा तक, ठीक है, जो खिंचाव सांडी पक्षी अभ्यारण्य है वो हमारा कैसा है, रामसर सूची में शामिल एक स्थल है। इसके बाद अगला कौन सा है हमारा, हरदोई समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट है। इसके बाद अगला कौन सा है, यूपी का रामसर साइट नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी एक यूपी का अभ्यारण्य वो रामसर साइट है। अगला हमारा कौन सा है, समन पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, समन पक्षी अभ्यारण्य ये भी हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट है। इसके बाद मैनपुरी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट है। अगला कौन सा है, गोंडा सरसई नावर झील, ठीक है, गोंडा सरसई नावर झील ये भी हमारा उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट है। अगला जो लास्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का 8वां रामसर साइट सुर सरोवर या कीठम झील ये हमारा 2020 में ऐड हुआ रामसर साइट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा रामसर साइट लेटेस्ट है या 2020 में ऐड हुआ था, तो कीठम झील या फिर उसको क्या बोलते हैं हमारा सुर सरोवर। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के हो गए, अब इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के हमारे 2 रामसर साइट्स हैं, कौन सी, एक नंदूर मधवेश्वर, ठीक है, नंदूर मधवेश्वर जो स्थल है वो रामसर साइट है, और उसके बाद दूसरा कौन सा है, लोनार झील। लोनार झील भी हमारा कब ऐड हुआ है, 2020 में, ठीक है, लोनार झील हमारा कब ऐड हुआ है, 2020 में ऐड हुआ रामसर स्थल है, ठीक है, लोनार झील हमारा 2020 में ऐड हुआ रामसर स्थल है, कहाँ का, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अपना केरल में हमारे कौन कौन से रामसर साइट्स हैं। तो केरल में है अष्टमुंडी वेटलैंड, अष्टमुंडी वेटलैंड ये कहाँ है हमारा, केरल में, ठीक है। अगला कौन सा है, बेम्बनाड कोल वेटलैंड, ठीक है, बेम्बनाड कोल वेटलैंड जो है वो कहाँ है हमारा, केरल में स्थित एक हमारा वेटलैंड है, एक हमारा रामसर साइट है। अगला जो है हमारा ये क्या है, सस्थम कोट्टा, ठीक है, सस्थम कोट्टा ये एक झील है, सस्थम कोट्टा एक झील है, ये कहाँ पे है, ये भी हमारी केरल में स्थित है और एक रामसर साइट है, ठीक है। सस्थम कोट्टा ये क्या है, एक झील है, ये कहाँ है, हमारी केरल में स्थित एक रामसर साइट है। तो ये हो गया हमारे केरल के रामसर साइट। उसके बाद मध्य प्रदेश में एकमात्र हमारी रामसर साइट है कौन सी, भोज वेटलैंड, ठीक है, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं, पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ है, हमारी तमिलनाडु में पाई जाने वाली एकमात्र रामसर साइट है, कौन सी, पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये हमारी एकमात्र रामसर साइट है तमिलनाडु। उसके बाद अगली जो हमारी आती है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सी रामसर साइट है, कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश की रामसर साइट है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित एक रामसर साइट है या फिर आर्द्र भूमि क्षेत्र है। इसके बाद उड़ीसा में कौन कौन से हैं, उड़ीसा में हमारी भितरनिका मैग्रोव, ठीक है, भितरनिका मैग्रोव जो है, मैग्रोव क्या होते हैं, मैग्रोव के बारे में बताऊं थोड़ा सा, मैग्रोव क्या होते हैं, मैग्रोव एक ऐसी
ऐसे वन होते हैं, ऐसी वो होती है, वनस्पति होती है जो कैसी होती है, पानी में ही उगती रहती है, ठीक है, पानी में ही उगती रहती है और इसका प्रयोग औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। तो मैंग्रोव वन ये जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे समुद्र के तटीय भागों में पाए जाते हैं, ठीक है, समुद्र के तटीय भागों में पाए जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं क्योंकि ये हमारे मृदा अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव के बारे में थोड़ा सा, ये हमारे मृदा अपरदन को रोकते हैं और इनका औषधियों में भी उपयोग होता है और ये हमारे तटीय भागों में पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव। तो ये हमारा क्या है, भितरनिका मैंग्रोव। उसके बाद दूसरा चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील के बारे में हम बता चुके हैं। भारत का पहला वेटलैंड या भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, चिल्का झील को मतलब पहला इस सूची में शामिल किया गया था, तो ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो है हमारा ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में हमारे कौन कौन से रामसर स्थल हैं, पश्चिम बंगाल में हमारे रामसर स्थल हैं, पहला है पूर्व कलकत्ता वेटलैंड, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल का एक रामसर स्थल है। उसके बाद दूसरा है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा ये भी हमारा पश्चिम बंगाल का ही एक रामसर स्थल है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे भी मैंग्रोव पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बिहार के बारे में, हम जान ही चुके हैं बिहार का क्या है, एकमात्र 2020 में ऐड हुआ कौन सा, बिहार का कवरताल वेटलैंड, ठीक है, ये हमारा रामसर स्थल है, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया, बिहार पीसीएस में पूछा गया है लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, लेकिन ये पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद यूके उत्तराखंड में कौन सा है हमारा, आसन, आसन हमारा जो पक्षी अभ्यारण्य, आसन जो है हमारा एक स्थान है, वेटलैंड है, ठीक है, आसन स्थान जो है वेटलैंड के रूप में है, ठीक है, रामसर साइट के रूप में, कहाँ का, उत्तराखंड का, ठीक है। इधर हम बात करते हैं अपने असम, ठीक है, असम में कौन सा है हमारा, गहरा बील, ठीक है, गहरा बील नामक जो स्थान है वो रामसर साइट है असम का, गहरा बील नामक जो स्थान है रामसर साइट है असम का। इसके बाद त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा भी एक रामसर साइट है, रुद्र सागर झील, त्रिपुरा की जो रामसर साइट है वो क्या है, रुद्र सागर झील, ये त्रिपुरा की रामसर साइट है, ठीक है। इसके बाद मणिपुर की बात करते हैं, लोकटक झील, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि 2020 में ऐड हुई हमारी रामसर साइट है, ठीक है, 2020 में ऐड हुआ है ये स्थान लोकटक झील, ठीक है, रामसर साइट के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो हमारा लद्दाख का है, जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट है, तसो मोरोरी तसो कर लेक, ठीक है, तसो मोरोरी तसो कर लेक, ये 42वां हमारा रामसर स्थल है और ये 2020 में ऐड हुआ है और 42वां सबसे नवीनतम हमारा वेटलैंड है, सबसे नवीनतम रामसर स्थल है, ठीक है। और हम बता चुके हैं आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ही ये सम्मेलन हुआ था, कहाँ, ईरान में, उसके तट पर एक शहर स्थित है रामसर नामक, वहां पे ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसीलिए इन सभी स्थलों को क्या कहते हैं, जहां पे भी जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है, उन स्थानों को क्या कहते हैं, रामसर साइट्स कहते हैं, ठीक है, उसी के नाम पे कहते हैं। आई होप मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिन लोगों ने भी इसे समझने की कोशिश की होगी, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और जैव विविधता भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उस पर भी मैं आगे आपको उसके बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उससे आगे जब भी कभी इस तरह का वीडियो बनाऊंगा तो आपको जैव विविधता के बारे में पूरा समझाऊंगा, क्योंकि जैव विविधता भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हमेशा जैव विविधता से आते रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया भी था कि जो हमारे टाइगर्स, मतलब टाइगर्स का जो हमारा बाघ परियोजना है, या फिर हमारी डॉल्फिन परियोजना हो गई, या फिर हमारी हाथी संरक्षण परियोजना हो गई, ये इस तरह की जो परियोजनाएं होती हैं ये हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही चलाई जाती हैं, ठीक है, तो वो सब हमारे उसी के पार्ट हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के आगे भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और जहां पे आपको करंट अफेयर पिक्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है।